हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपने आईसीएसई की न्यूज़ सुनी होगी कि उसने 25% सिलेबस को कट कर दिया है क्लास 9th और क्लास 10th से सभी सब्जेक्ट्स में। तो आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 10th आईसीएसई में फ़िज़िक्स का सिलेबस अब क्या आने वाला है और क्या कट हो चुका है, क्योंकि सिलेबस को देखकर आप कंफ्यूज हैं कि उसमें क्या चीज़ें सिलेबस के बाहर हैं और क्या चीज़ें सिलेबस में अभी भी हैं। तो ये आपके सामने सिलेबस है, आप देखिए। वर्क एनर्जी पावर और फोर्स फर्स्ट चैप्टर जो है आपके बुक का, और मशीन्स, इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके जो सिलेबस कट हुआ है वो लीवर पार्ट कट हो गया है। फोर्स चैप्टर में कुछ भी नहीं कट हुआ है, वर्क एनर्जी पावर में कुछ भी कट नहीं हुआ है। मशीन्स में आपने लीवर पढ़ा होगा, तो लीवर का पूरा पोर्शन आप देख सकते हैं कट गया है। लीवर का प्रिंसिपल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लासेस ऑफ लीवर, इनके एग्जाम्पल्स, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, हर केस में लीवर के केस में ये कट हो चुका है। बाकी मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो आएगा, लेकिन लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो नहीं आएगा। जो भी इनके एग्जाम्पल्स थे वो कोई भी एग्जाम्पल नहीं पूछे जाएंगे, ना ही ह्यूमन बॉडी के और ना ही किसी और मशीन के। तो आपने देखा इतना पार्ट कट हो चुका है, ये आपके बोर्ड्स में नहीं आएगा। अब शुरू होता है लाइट, इसके अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस है, और स्पेक्ट्रम है। तो इसके अंदर आप देखें ये चीज़ कट हो चुकी है। मल्टीपल इमेजेस इन थिक ग्लास प्लेन मिरर, ग्लास प्लेट में या मिरर में आपको मल्टीपल इमेजेस पढ़ाई जाती थी, ये कट कर दिया गया है। इसके लिए जो आपकी बुक में चैप्टर है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस। दूसरी चीज़ जो कट हुई है वो है ये लेंस में जो पार ऑफ लेंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते थे वो नहीं पूछे जाएंगे, और लोकेशन ऑफ इमेज एंड मैग्नीफिकेशन ये सब भी नहीं पूछा जाएगा। रे डायग्राम भी नहीं पूछा जाएगा, फार्मूला भी नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल भी नहीं आएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज भी नहीं पूछे जाएंगे। आपको पार ऑफ लेंसेज की जगह पर आप राइट साइड में ब्लू देखिए, पोर्शन में लिखा हुआ है डेफिनेशन एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आपको पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पार का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ओके, नेक्स्ट चीज़ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के जो एप्लीकेशंस थे वो अब नहीं आने वाले हैं। स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है या ऐसे कुछ कलर्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो ये अब नहीं पूछे जाएंगे इस साल। ओके, नेक्स्ट चीज़ ये है कि साउंड में लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड के अंदर में सिर्फ उनकी मीनिंग और फैक्टर्स आएंगे, मैंने ब्लू से लिखा हुआ है। बाकी जो नीचे पोर्शन लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स, लाउडनेस, इंटेंसिटी, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़, नॉइज़ पॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी, पिच क्वालिटी, वेव फॉर्म्स, ये कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद V इज़ इक्वल्स टू IR, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं आएगा ओम्स लॉ का। डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशंस फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दो तरह के रेजिस्टेंस थे, पैरेलल और सीरीज़, दोनों के डेरिवेशंस नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद हाउस वायरिंग नहीं पूछी जाएगी और पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछा जाएगा। सर्किट डायग्राम, टू वे स्विच, ये कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ट्रांसफार्मर भी सिलेबस से हट चुका है। ट्रांसफार्मर बहुत टिपिकल चीज़ थी, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते थे, तो ये सब नहीं पूछा जाएगा। डीसी इलेक्ट्रिक मोटर, सिंपल स्केच ऑफ मेन पार्ट्स, कॉइल, मैग्नेट, स्प्लिट रिंग, कम्यूटेटर्स एंड ब्रशेज़, ये सब कुछ हट चुका है। जो भी चीज़ आप रेड मार्क से देख रहे हैं ये सब की सब हट चुकी हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ सिंपल स्केच ऑफ मेन पार्ट्स। एसी जनरेटर के अंदर में आपको जनरेटर समझना है, लेकिन उसका स्केच नहीं समझना है, उसके पार्ट्स वगैरह को आप समझना नहीं है, सिर्फ आपको उसकी डेफिनेशन तैयार कर लेनी है, ठीक है। और उसकी हल्की सी वर्किंग पढ़नी है, थोड़ी सी वर्किंग पढ़नी है और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, डायग्राम नहीं आएगा। ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं, पूरी तरह से ट्रांसफार्मर हट चुका है सिलेबस से इस साल के लिए। एंड दिस इज़ ड्यू टू कोविड-19, बिकॉज बोर्ड को मालूम है कि अक्सर स्टूडेंट्स प्रॉपरली पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनका सिलेबस पूरा कवर करना उनके लिए मुश्किल है। ओके, फिर हम आते हैं लास्ट चैप्टर में। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन दोनों हट चुके हैं, इनका इंट्रोडक्शन और इक्वेशन सब कुछ हट चुका है। तो ये था पूरा सिलेबस जो 10th ICSE का कट कर चुका है। बाकी सिलेबस सारा का सारा वही है। मैं जो PDF आपको दिखा रहा हूँ ये मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूँगा, आप इस PDF को देख भी सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।